हेलो जी। मेरा नाम निशा है। मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। नई नई उस कॉलोनी में आई आभा से एक औरत बोली। जी हेलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दरवाजे पर खड़ी आभा मुस्कुराकर बोली। आपके घर में कौन कौन है? निशा ने सवाल किया। मैं, मेरी मम्मी पापा और छोटा भाई और मेरा 8 महीने का बेटा। पापा बैंक में नौकरी करते हैं। उनका तबादला यहाँ हुआ है और मैं भी जॉब ढूंढ रही हूँ। आभा शालीनता से बोली। क्या ये आपका मायका है? मैं तो ससुराल समझी थी। निशा हैरानी से बोली। जी नहीं, मैं तलाकशुदा हूँ। आभा ने बिना किसी संकोच को बता दिया। वैसे भी ऐसी बातें कब तक छिपी रह सकती है, और आभा को इसमें शर्म भी नहीं थी। उसने तो एक दर्द भरे रिश्ते से खुद को आजाद किया था। ओह! निशा के मुंह से केवल इतना निकला, पर उसका चेहरा साफ बता रहा था उसे गॉसिप का नया मुद्दा मिल गया है। यही तो होता है कुछ औरतों का नेचर। उन्हें दूसरों की जिंदगी में झांकना ज्यादा पसंद होता है। दूसरों के घर की ऐसी बातें उनके लिए मसाला होती है। उस वक्त दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। कुछ दिनों बाद आभा की नौकरी लग गई तो वो कम ही नजर आती थी मोहल्ले में, पर उसके तलाकशुदा होने की बात सारे मोहल्ले में फैल चुकी थी। नमस्ते आंटी जी, बड़ा प्यारा बच्चा है आपका नाती। एक दिन आभा की मम्मी सुलभा जी आभा के बेटे अद्दू को बाहर घुमा रही थी, तब निशा उनसे बोली। नमस्ते बेटा। हाँ, बहुत प्यारा है ये और नटखट भी बहुत है। सुलभा जी मुस्कुराते हुए बोली। जी, पर बेचारा बदकिस्मत है जो बाप के प्यार से महरूम है। निशा अफसोस जताते हुए बोली। नहीं बेटा, बल्कि खुशकिस्मत है कि ऐसे बाप के साये से दूर हो गया, वरना कल को ये भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ता तो बेचारी आभा का जीना मुहाल हो जाता। सुलभा जी बोली। वैसे ऐसा हुआ क्या था जो आभा जी को ये फैसला करना पड़ा? आपने छानबीन नहीं की थी क्या रिश्ता करने से पहले? निशा, जो अपनी आदत से मजबूर थी, वो और कुरेद कर पूछने लगी। बस बेटा, सब किस्मत की बात है। प्रेम विवाह था मेरी आभा का, पर किसी को कहाँ पता था ये सब होगा। सुलभा जी दुखी हो बोली। ओह, प्रेम विवाह था तभी तो। बिना सोचे प्रेम में पड़ विवाह कर लेने में यही तो होता है। शादी माँ बाप की पसंद से करो तो सब देखभाल के किया जाता है, तब असफल होने की गुंजाइश नहीं रहती। निशा बोली। असल में आभा और उसका पति नितिन एक कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों में प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंची। आभा के माता पिता ने बेटी की खुशी की खातिर इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। नितिन के घर में सिर्फ भाई भाभी थे, तो उन्हें भला क्या ऐतराज होता इस रिश्ते से। शादी के बाद नितिन ने आभा की नौकरी छुड़वा दी। धीरे धीरे नितिन आभा से कटने लगा। वो बस जरूरत के लिए आभा के पास जाता था। आभा को समझ नहीं आता था नितिन की बेरुखी का कारण। आभा नितिन से पूछती तो वो टाल जाता या काम का बहाना कर देता, पर वो कारण जल्द खुल गया जब शादी के 2.5 साल बाद आभा को पता लगा कि नितिन का ऑफिस की एक शादीशुदा महिला के साथ अवैध रिश्ता है। आभा रोने गिड़गिड़ाने वाली औरतों में से नहीं थी। वैसे भी जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाए तो उसे बनाए रखकर भी क्या फायदा। इसीलिए आभा ने नितिन का घर छोड़ दिया और नितिन के खिलाफ केस डाल दिया। तभी उसे पता लगा वो गर्भवती है, पर उसने नितिन को भनक तक नहीं लगने दी। आपसी रजामंदी से तलाक हो गया और उसके बाद अद्दू का जन्म हुआ। निशा जी, क्या गारंटी है कि माँ बाप की इच्छा से किया विवाह सफल ही हो और प्रेम विवाह असफल? प्रेम विवाह तो सब कुछ देखकर एक दूसरे को समझकर किया जाता है ना, पर सामने वाला शख्स गलत निकल जाए फिर कोई क्या करे? ये तो किसी भी विवाह में हो सकता है ना। वैसे भी सिंदूर की कीमत एक औरत ही क्यों चुकाए? शादी तो 2 लोगों ने की, तो दोनों का फर्ज है ना इसे निभाने का। पर जब एक इंसान किसी दूसरी राह मुड़ जाए तो दूसरों की ऐसी स्थिति में सारी जिंदगी घुट घुट कर जीना चाहिए या खुद को उस रिश्ते से आजाद कर चैन की सांस लेनी चाहिए? तभी वहां आभा आ गई और निशा की बात सुन बोल पड़ी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, पर सारी जिंदगी का अफसोस तो रहेगा ना, और ऊपर से बच्चा भी बाप के साये से दूर। निशा आभा को सामने देख सकपकाकर बोली। निशा जी, मेरे लिए उस इंसान से तलाक लेना खुशी का पल था, क्योंकि एक घुटन भरे रिश्ते का 4 साल बाद अंत हुआ था। तो मैं अफसोस क्यों करूंगी, बल्कि मेरे लिए वो जश्न का दिन होगा। मेरी मांग के सिंदूर की कीमत पल पल का तिरस्कार थी जो मुझे मंजूर नहीं था। रही मेरे बेटे की बात, ऐसे बाप के साये में पलने से बेहतर है वो बाप के साये से दूर रहे। वैसे भी मैं काफी हूँ इसे माँ बाप दोनों का प्यार देने के लिए। ये बोल आभा अद्दू को गोद में ले अंदर चली गई। पीछे निशा आभा की बात सुनने सोचने पर मजबूर हो गई कि विवाह कोई भी हो, असफल दोनों हो सकते हैं, पर ये हमारा समाज ज्यादातर प्रेम विवाह को शक की नजर से देखता है। शांति चाहता है, औरत भले सब सहे पर उसकी मांग का सिंदूर चमकता रहे।
ऐसे ही समाज की सोच से वो खुद भी अछूती नहीं। दोस्तों, इस कहानी को ले आपकी क्या राय है? क्या सच में ऐसे रिश्ते से छुटकारा मिलना भी एक खुशी की बात नहीं है? क्या जरूरी है प्रेम विवाह ही असफल हो? क्या जरूरी है मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की कीमत औरत सारी जिंदगी चुकाए?